बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक ऐसी रात जिस रात में इंसानी ज़िंदगियों के बारे में बहुत ख़ास फ़ैसले किए जाएंगे। कौन मरेगा और कौन जिएगा, और कौन इस दुनिया में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा, और कौन इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहेगा। कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और कौन अमीर से गरीब हो जाएगा, और किन लोगों के नाम मरने वालों की लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नामाए आमाल क्यों बदल दिए जाते हैं, और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से ख़ास फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मरने वालों की लिस्ट में लिख दिया गया हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मग़फ़िरत की जाती है, यानी कितने लोगों के गुनाह बख्श दिए जाते हैं, और इस रात कौन से वो लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं की जाती, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से अमल करने का हुक्म दिया है, और हम मुसलमान को शब बारात किस तरह गुजारनी चाहिए। मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब रात को कहते हैं और बारात के माना है छुटकारा। चूँकि इस रात को मुसलमान तौबा करके अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का अहद करते हैं, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदक़े अनगिनत मुसलमानों को जहन्नम से छुटकारा देता है। इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। हज़रत अता बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल रात है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जैसे मुसलमानों के लिए ईद के 2 दिन हैं, ऐसे ही आसमान के फरिश्तों के लिए 2 रातें ईद की हैं। नंबर 1 शब बारात और नंबर 2 शब क़द्र। इंसान चूँकि ये दोनों ईदें दिन में मनाते हैं, जबकि फरिश्ते ये दोनों ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह ताला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए इसलिए मुकर्रर किया क्योंकि इंसान रात को सो जाता है, जबकि फरिश्ते रात को सोते नहीं। वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहते हैं। मेरे दोस्तों, शब बारात के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह दुखान में इरशाद फरमाता है। तर्जुमा: कसम उस रोशन किताब की, यानी कुरान पाक की, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा। बेशक हम अपने अजाब का डर सुनाने वाले हैं। इसमें हर हिकमत वाला काम हमारे पास के हुक्म से बांट दिया जाता है। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस शब से मुराद शब क़द्र या शब बारात है, और हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि लैलतुल मुबारका से मुराद शब बारात है। मेरे दोस्तों, इस रात में उन तमाम लोगों की लिस्ट तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने वाले होंगे, और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे, और जो हज करने वाले होंगे। इन तमाम लोगों के नाम इस लिस्ट में लिख दिया जाता है। इस लिस्ट में दर्ज होने वाले हर हुक्म की तामील करने में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं रात में क्या होता है? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आइंदा साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों का रिज़्क तय किया जाता है और रिज़्क उतारा जाता है। हज़रत अता बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह ताला मलकुल मौत को एक लिस्ट देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में लिखे हैं उनकी रूहों को कब्ज़ करना। मेरे दोस्तों, इस रात में लोगों की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला हो चुका होता है, जबकि लोगों के हालात ये होते हैं कि वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में लगा होता है,
तो कोई अपनी कोठी और बंगला तैयार करने की कोशिश में लगा होता है, तो कोई अपनी शादियों की तैयारियों में लगा होता है, जबकि वो ये नहीं जानता कि उसका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका है। हज़रत उस्मान बिन मोहम्मद रदियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शाबान से दूसरी शाबान तक लोगों की ज़िंदगी ख़त्म करने का वक्त इस रात में लिखा जाता है। यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है और इसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम मरने वालों की लिस्ट में लिखा जा चुका होता है। मेरे दोस्तों, शब बारात की एक बहुत बड़ी खुसूसियत ये भी है कि इस रात में अल्लाह ताला अनगिनत लोगों की बख्शिश फरमाता है। जैसा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, एक रात मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया, तो मैं आपकी तलाश में निकली। मैंने देखा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये डर हुआ कि अल्लाह ताला और उसके रसूल तुम्हारे साथ इंसाफ ना करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद आप अपनी किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ़ ले गए हैं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और कबीलाए बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की मगफिरत फरमाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और इस शब में हर किसी की मगफिरत फरमा देता है, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हों और कीना रखने वाले हों। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात में अपने रहम करम से तमाम मखलूक़ात की बख्शिश फरमा देता है, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हों और कीना रखने वाले हों। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला अपने रहमत से 2 के अलावा सब लोगों की मगफिरत फरमा देता है, एक वो शख्स जो कीना रखने वाला हो और दूसरा वो शख्स जिसने किसी बेकसूर का कत्ल किया हो। मेरे दोस्तों, शब बारात में फरिश्तों को कुछ काम दिए जाते हैं और शब बारात एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह ताला मुसलमानों की मगफिरत फरमाता है और दुआओं को कबूल करता है। जैसा कि हज़रत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से ये ऐलान होता है कि है कोई मगफिरत मांगने वाला कि उसके गुनाह बख्श दूं, है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला कि उसे अता कर दूं। उस वक्त अल्लाह ताला से जो मांगा जाए वो मिलता है, वो सब की दुआ कबूल फरमाता है, सिवाय बदकार औरत और मुशरिक शख्स के। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि गैब बताने वाले आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है तो रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि सूरज डूबने के वक्त से ही अल्लाह ताला की रहमत आसमान दुनिया पर नाजिल हो जाती है और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कोई मगफिरत मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूं, है कोई रिज़्क मांगने वाला कि मैं उसको रिज़्क दूं, है कोई मुसीबत का मारा कि मैं उसे मुसीबत से निकाल दूं। ये ऐलान शुरू रात से फजर के ज़ाहिर होने तक अल्लाह ताला की तरफ से होता रहता है। मेरे दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है। रिवायात में आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के अलावा शाबानुल मुअज़्ज़म में सबसे ज़्यादा रोज़े रखा करते और अल्लाह ताला की इबादत के लिए तैयार हो जाते। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाबानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत किया करते और सहाबा इकराम को भी इसका हुक्म दिया करते। लेकिन अफसोस कि आज के इस ज़माने में कुछ मुसलमान इस मुबारक रात में खेल तमाशा करते हैं, फुलझड़ी और पटाखे छोड़ते हैं। ये बहुत ही बुरा काम और शरीयतन सख्त गुनाह है।
जिस रात में अल्लाह ताला से मगफिरत मांगनी चाहिए, उस रात को आज के मुसलमान फिजूल खर्ची और खेल तमाशों में गुजार देते हैं और अल्लाह ताला को राज़ी करने के बजाय उल्टा इन गुनाहों में डूबकर अल्लाह ताला की नाफरमानियां करने लगते हैं और अल्लाह ताला को नाराज़ कर बैठते हैं। और दोस्तों, इस रात के अंदर हमें कसरत से अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारा नाम भी उन लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका हो जो इस साल मरने वाले हैं। हमें चाहिए कि हम अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। मेरे दोस्तों, शब बारात की रात को अल्लाह ताला की बारगाह में गुजारना चाहिए और शब-ए-दारी करनी चाहिए, जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद भी इस रात जागते और दूसरों को भी जागने का हुक्म फरमाते और अल्लाह ताला की इबादत करने का हुक्म इरशाद फरमाते। अल्लाह ताला से दुआ है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए और इस रात के सदक़े अल्लाह ताला हमारी और तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।